स्वयं करेंगे धूम्रपान, क्या दुनिया को सिखलाएंगे जब नेत्रहीन हम। कितने संत महात्मा आप लोग हैं? स्वागत है बाबा। खूब आशीर्वाद हमारा। जोर शोर से तैयारियां चल रहे हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ ये आदिनाथ अखाड़ा बक्सर बिहार का है। ये हमारे गुरुदेव श्री आदिनाथ पीठाधीश्वर श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज श्रीनाथ बाबा जी के इसके संस्थापक हैं। और यहाँ पर ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी से इसका संपर्क है। तो ये यहाँ पर महारुद्र यज्ञ, महारुद्राभिषेक, मणिलिंग का शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा और ओम नमः शिवाय षडक्षर मंत्र का अखंड संकीर्तन होगा। और यहाँ ये सारी सामग्री जो है बक्सर से 51 मन हवन सामग्री गंगाजल से धो करके साफ़ सफाई करके यहाँ पर आ रही है। बेल की लकड़ी, सारी हवन जो है सारा हवन बेल की लकड़ी में होगा। और बनारस से 11 पंडित और इसमें 51 पंडित रहेंगे हवन में, 51 और कीर्तन तथा रुद्राभिषेक में भी रहेंगे। तो सबको विधिवत यहाँ व्यवस्था की जा रही है। सभी सामग्री जो है बक्सर से घास फूस सब लाई गए और हर एक चीज़ यज्ञ मंडप में नई व्यवस्था लगाई जा रही है, मंदिर में भी और अखंड धुने में भी। हमारे आश्रम हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, प्रयागराज में भी हम लोगों के आश्रम का निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे देश के कई राज्यों में हमारे आदिनाथ अखाड़ा से जुड़े हुए आश्रम हैं और वहाँ से सभी राज्यों से संत महात्मा भक्तगण यहाँ पर सम्मिलित होंगे। और 21 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन होगा। हजारों भक्त इसमें सम्मिलित होंगे, सैकड़ों महात्मा भी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा के रूप में 21 तारीख को गोरखनाथ अखाड़ा जो आदित्यनाथ जी से जुड़ा हुआ है जाएंगे और वहाँ से संगम जाएंगे। संगम से गंगा जल लेकर गंगा जी का रुद्राभिषेक करके पूजन करके वहाँ से भक्तिपूर्वक जल ला करके फिर यज्ञ मंडप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। 9 दिनों तक यह महारुद्र यज्ञ चलेगा। 29 तारीख को मुख्य स्नान के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। 29 तारीख को मुख्य स्नान हो गया। मुख्य स्नान को पूर्णाहुति। अच्छा, अभी लोग आप लोग खाते पीते क्या सब? अभी हमारे सब सेवक भगत आए हैं, ये सारी सामग्री वहाँ से बक्सर से ही लाए हैं और वहाँ पर व्यवस्था उसके अनुसार सारी चल रही है। संत महात्मा भक्तगण सब लोगों की और सारा कार्य सेवकों द्वारा किया जा रहा है। बक्सर के बिहार से चल करके अखाड़ा तक पहुँचे हैं। कितने संत महात्मा आप लोग हैं? अभी यहाँ पर 11 महात्मा हैं और करीब 50 के करीब भक्तगण हैं। सभी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कुंभ मेले के समय में यहाँ पर सैकड़ों महात्मा और हजारों भक्त आ जाएंगे। अभी यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, सारा मिस्त्री सब बिहार से ही सब बिहार से चल कर है। सब बिहार के सारे मिस्त्री, कार सेवक और जितने कारीगर हैं सब बिहार के। योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी हमारे नाथ संप्रदाय के एक तरह से अध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों को स्वाभिमान है, अभिमान है कि ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। कुंभ मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है और वे जी जान से लगे हुए हैं। हम लोग यही कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और उनके द्वारा ये हमारे सनातन धर्म का जो उत्थान हो रहा है और वो आगे की तरफ हमारा सनातन धर्म बढ़े। जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ मेले के माध्यम से जितने कार्य हुए हैं, बड़े हनुमान जी का हो, मनोकामनेश्वर का हो, गंगोली शिवाला का हो या भारद्वाज मुनि का आश्रम हो, एकदम कायाकल्प कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। पूरे प्रयागराज का अलग दृश्य बन गया है और कुंभ मेले की व्यवस्था उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही है। ये कुंभ मेला कितना वर्ष के बाद लगा है, कुछ जानकारी देंगे? ऐसे तो कुंभ मेला यहाँ पर अर्ध कुंभ को लेकर 6 वर्ष पर और महाकुंभ 12 वर्ष पर लगता है, लेकिन इस बार का संयोग ऐसा है कि कुंभ मेला 144 साल के बाद कई ग्रह नक्षत्र ऐसे जुटे हुए हैं कि बहुत दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का योग है और कुंभ में स्नान का इस बार का पुण्य भी बहुत अधिक है। 144 वर्ष के बाद जो ग्रह नक्षत्रों का योग है इस बार 144 वर्ष के बाद जुट रहा है। तो कई पीढ़ियों इस पे कई पीढ़ियाँ भी ऐसे बीत जाएगी जो कि ऐसे कर, इसीलिए ये बहुत संयोग है। सब लोग आकर के स्नान करें और श्रद्धा पूर्वक महाकुंभ में स्नान करके पुण्य के भागी बने और सबका कल्याण हो, यही हम सबसे। सनातन हिंदू धर्म के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सनातन हिंदू धर्म जो है हमारे पूरे भारतीय संस्कृति का मूल अंग है। ये सनातन ही है जो सारी सृष्टि को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबकी सुख की कल्पना करता है और सबके कल्याण की कल्पना करता है। सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है। हम यही कहेंगे कि सनातन के प्रति हम बिल्कुल समर्पित रहें और सनातन के मूल्यों का संरक्षण करें। सभी
जो भी कुंभ में आने वाले हैं सभी गंगा जी के में स्नान करके श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करें और सात्विक विचार लेकर के अपने स्थान पर पहुँचे, जिससे सबका कल्याण हो। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम महामंडल से योगी शीलनाथ जी है। आदिनाथ अखाड़ा का संचालक के रूप में श्री आदिनाथ पीठाधीश्वर द्वारा संस्थापित सारे आश्रमों का देखभाल में। हाँ, कुंभ मेला में जो बाबा बक्सर से चल कर के आए हैं और हालांकि जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, हमारे विजुअल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। 13 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये मेला रहेंगे ना? हाँ, 13 तारीख से लेकर के या 13 फरवरी तक रहेगा। 13 फरवरी तक रहेंगे। माघ मेला पूरा 13 फरवरी और पूरा का पूरा ये कल्पवास होता है। अच्छा, बाबा एक महीने का। अच्छा, कुछ बाबा लोग नशीली पदार्थ का भी उपयोग करते हैं यहाँ कुछ? हाँ, ये संत महात्माओं में कुछ लोग नशा पानी करते हैं, लेकिन आदिनाथ अखाड़ा में ऐसा सिस्टम हमारे गुरुदेव द्वारा बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति नशा पानी नहीं करे, क्योंकि हम अपने ही नशा पानी करेंगे तो सेवकों भक्तों या साधुओं को क्या सिखलाएंगे। नशा हो तो केवल ईश्वर का नशा हो, नशा हो तो केवल सात्विकता का नशा हो, नशा हो तो लोक कल्याण का नशा हो। इसलिए सामान्य जो हमारे बुद्धि भ्रष्ट करने वाले नशा हैं, हम लोग ऐसा सबसे अनुरोध करें किसी प्रकार कोई नशा नहीं करे। जब हम स्वयं करेंगे धूम्रपान क्या दुनिया को सिखलाएंगे, जब नेत्रहीन हम स्वयं बने तो रास्ता क्या बतलाएंगे। इसीलिए हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नशा पानी नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक क्षति हो। नए पीढ़ी के जनरेशन आ रहे हैं, काफ़ी लोग नशे में निम्न रहते हैं, मगन रहते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी के लिए भी और पुरानी पीढ़ी के लिए जो नशा पानी करते हैं, हमें नशा करना है तो केवल भगवान का नशा करो, नशा करना है तो माता पिता का आज्ञा पालन का नशा करो, नशा करना है तो सबसे प्रेम करने का नशा करो। गलत नशा करके अपने जीवन को बर्बाद करने वाले के मार्ग से दूर होना चाहिए। इस प्रकार का नशा हमको पशु बना देता है। मनुष्य में ऐसी क्षमता है, मनुष्य का रेंज बहुत लंबा है, पशु का रेंज बहुत सीमित होता है। मनुष्य रह सकता है, मनुष्य जब नशा करता है तो मनुष्य पशु हो जाता है। पशुओं में भी नीचे जैसे सुअर जैसे नाले में लौटने लगते हैं, मनुष्य भी लौटने लगता है। ऐसे मनुष्य सुअर की स्थिति में, मनुष्य राक्षस, ऐसे आतंकवादी क्या है, वही राक्षस है। मनुष्य राक्षस हो सकता है और मनुष्य जैसे कुंभ में संत महात्मा आए हो वैसे करके संत हो सकता है। देवत्व मनुष्य ईश्वर की सीमा तक जा सकता है, मनुष्य नीचता के अंतिम छोर तक जा सकता है और मनुष्य अपने आचरण व्यवहार से ईश्वरत्व के भी अंतिम छोर तक। जैसे भगवान राम क्या थे, मनुष्य थे, भगवान कृष्ण क्या थे, मनुष्य थे। वैसे ही मनुष्य जो है नशा पानी जो करता है वो पशु हो जाता है, पशु में भी निचले स्तर का सुअर बन जाता है। इसलिए उस स्थिति में नहीं बनना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा बाबा, आप कितना तपस्या किए तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? देखिए, तपस्या ये बताने की चीज़ नहीं होती, तपस्या आंतरिक होती है। तपस्या प्रचार प्रसार की चीज़ नहीं है। जो कोई चीज़ जब आप प्रचार प्रसार करोगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। पुण्य जब हम प्रचार प्रसार करते हैं तो पुण्य कम हो जाता है और हमारे पाप के अगर कोई जानता है तो हमारे पाप कम हो जाते हैं। इसीलिए तपस्या को गुप्त रखना में ही उसकी उन्नति हो। कोई भी व्यक्ति हो, अगर अच्छा काम करेगा और गुप्त रखेगा तो उसका महत्व बढ़ता जाएगा, और गलत काम करेगा उसको प्रकट करेगा तो वो भी गलत भी पाप भी कम हो जाएगा। इसलिए पुण्य को बचा करके और अपने से कोई गलती होगी तो उसको प्रचार करने का हमारा सनातन संस्कृति कहती है। अपने तपस्या को प्रचारित करके और उसको दुकानदारी बना देना ये बहुत निम्न स्तर की बात है। इसलिए तपस्या बताने की चीज़ नहीं है, तपस्या अंदर में छिपाने की चीज़ है। जैसे किसी के पास सोना है, चांदी है, किसी के पास हीरा है, पैसा है, उसको बचाए, लेकिन संत महात्मा के पास तपस्या होता है, उसका संरक्षण, उसका बचाव और जहाँ ज़रूरत हो वैसे आदमी के लिए, लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग, यही तपस्या का मूल है। ये जी। हालांकि इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और प्रयागराज कुंभ मेला के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप भी आना चाहते हैं तो प्रयागराज कुंभ मेला में आएँ और भागीदारी का भाग लें। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन ज़रूर दें। आप देख रहे थे भारत एक दौर, मैं शशिकांत, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।